गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 का पार्ट 5 करेंगे। जो कल हमने एग्जाम्पल किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है आपका कंप्यूट यू ऑफ एफ पी एंड एल ऑफ एफ पी फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/2। आपने इसमें कंप्यूट करना है अपर सम और लोअर सम बाई टेकिंग पार्टीशन पी। पार्टीशन क्या लेनी है? 0 π/2n, 2 π/2n अप टू सोन n π/2n ऑफ 0 टू π/2। ऑल्सो प्रूव डेट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल और ऑन 0 टू π/2। एफ एक्स इसमें आपको क्या दिया हुआ है? साइन एक्स, एक्स बिलोंग करता है 0 टू π/2। पी क्या है इसमें? पार्टीशन दी हुई है आपको 0 π/2n, 2 π/2n, r-1 π/2n, r π/2n अप टू सोन n π/2n। आई आर सब इंटरवल क्या हो जाएगा? r-1 π/2n डॉट r π/2n। r इज इक्वल टू 1 to n, एम आर इसके इक्वल होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन आई आर। तो साइन एक्स फंक्शन था उसमें आप अपना लीस्ट अपर बाउंड r π/2n पुट कर दीजिए। स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ ऑन आई आर इज इक्वल टू साइन r-1 π/2n डेल्टा लेंथ ऑफ आर एच सब इंटरवल r π/2n इज माइनस में r-1 π/2n इज इक्वल टू π/2n आ जाएगा। यू ऑफ एफ पी आपका फॉर्मूला पता है, समीशन r1 to n एम आर डेल्टा आर होता है। समीशन r1 to n साइन r π/2n डॉट π/2n। एम आर और डेल्टा आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। π/2n बाहर ले लीजिए। समीशन r1 to n साइन r π/2n। उसके बाद इस सम को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू सोन साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इज इक्वल टू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 डिवाइड में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। तो यू ऑफ एफ पी किसके इक्वल हो जाएगा? π/2n साइन इसमें फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल π/2n प्लस π/2n प्लस n π/2n साइन ऑफ n इंटू में डिफरेंस कितना है? π/4n, π/2n डिफरेंस है ना इनका में, डेल्टा आर है तो n π/4n हो गया डिवाइड में साइन π/4n। π/2n साइन π/4n प्लस π/4 साइन π/4 डिवाइड में साइन π/4n। इसमें आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन π/4 कोस π/4n प्लस कोस π/4 साइन π/4 होता है 1/√2। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन π/4n पाई में 2√2n 1/√2 कॉमन आ जाएगा। कोस बाय साइन कॉट बन जाएगा। साइन बाय से साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यू ऑफ एफ पी आपका कितना आ गया? π/4n कॉट π/4n प्लस 1। आप लिमिट ले लीजिए बोथ साइड एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 बार एफ डी एक्स, क्योंकि यू ऑफ एफ पी में ये जो होता है इस इंटीग्रल के इक्वल होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी π/4n 1 में टेंजेंट π/4n प्लस 1। कॉट का उल्टा कर दिया 1 टेंजेंट π/4n लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी π/4n टेंजेंट π/4n प्लस π/4n। इसमें आपने क्या किया? π/4n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये 1 के इक्वल होता है। π/4n बाय में ये जो फॉर्मूला है ये 1 के इक्वल होता है। जब इस पे लिमिट लगती है तो n को इन्फिनिटी डाल लेंगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो 1 + 0 1 आ जाएगा। सिमिलरली एल ऑफ एफ पी कितना आ जाएगा आपका? समीशन r1 to n एम आर डेल्टा आर। आपने एम आर डेल्टा आर की वैल्यू भी निकाली थी वो इसमें पुट कर दीजिए।
सिमिलरली इसमें साइन वाला वही फॉर्मूला लगेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला सेम हो जाएगा ये आपका। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन पाई बाय 4 और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो आप कॉमन ले लेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, आप सेम लिमिट अप्रोच कराएंगे, लिमिट डालेंगे 0 बार से π/2 f dx इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी π/4n 1/टेंजेंट π/4n -1। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब पीछे वाले पे लिमिट अप्लाई की जाएगी समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 होता है। तो कहते हैं अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, 1 के। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 0 1 1 आएगा जब x रैशनल हो और -1 आएगा जब x इरेशनल हो, इज बाउंडेड बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। कहते हैं कि इस फंक्शन को आप बाउंडेड प्रूफ करो लेकिन ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। कहते हैं क्लियरली फंक्शन बाउंडेड है सिंस एफ ऑफ एक्स का मॉड हमेशा 1 आएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। कंसीडर ए फंक्शन, कंसीडर ए पार्टीशन P, पार्टीशन आप कंसीडर कर लोगे इसकी 0 1/n 2/n r - 1/n r/n n/n ऑफ 0 to 1 वेयर लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल की हो जाएगी xr - 1 से xr इज 1/n दैट इज डेल्टा r इज इक्वल टू 1/n। इसमें आपको इंटरवल क्या दिया होता है, 0 to 1। सिंस इन ईच सब इंटरवल देयर लाई इनफाइनेटली मैनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, देयरफॉर स्मॉल mr हो जाएगा आपका -1 और कैपिटल mr हो जाएगा 1 के इक्वल। एल ऑफ एफ पी निकालेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं। जब एल ऑफ एफ पी निकालेंगे तो mr की वैल्यू -1 रहेगी और जब आप यू ऑफ एफ पी निकालेंगे तो कैपिटल एम आर की वैल्यू 1 रहेगी, डेल्टा आर तो आपका 1/n सेम रहेगा। द वैल्यूज ऑफ एल ऑफ एफ पी एंड यू ऑफ एफ पी आर कॉन्स्टेंट आई हैं, तो इंटीग्रेशन 0 बार से 1 एफ डी एक्स इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड एल ऑफ एफ पी इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। इंटीग्रेशन 0 बार एफ डी एक्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यू ऑफ एफ पी का 1 आ गया है, ये इक्वल नहीं आए हैं, आपका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं आए हैं, तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन 0 to a ग्रेटर देन है 0 से बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, then show that f is Riemann integrable on 0 to a and 0 to एफ डी एक्स किसके इक्वल होगा, a की पावर 4 बाय में 4 के। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x की क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to a। कंसीडर पार्टीशन P, आपने पार्टीशन ले ली क्योंकि आपका इंटरवल 0 to a है, तो a0 a/n 2a/n r -1 a/n r a/n इज इक्वल टू n a/n ऑफ 0 to a with लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल xr -1 से xr बीइंग डेल्टा आर कितना होगा, इसमें डिफरेंस निकाल के देख सकते हो आप, a/n। फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन 0 to a, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, a यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा, mr लीस्ट अपर बाउंड होगा फंक्शन का, f ऑफ xr इज इक्वल टू f ऑफ r a बाय में n, कितना हो जाएगा, r की क्यूब a की क्यूब बाय में n की क्यूब। स्मॉल एम आर भी निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स आर -1 एफ ऑफ r -1 इंटू ए बाय में n, r -1 की क्यूब a की क्यूब बाय में n की क्यूब। एल ऑफ एफ पी कितना होता है, एल ऑफ एफ पी होता है समीशन r 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, आप इसकी भी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और इसे भी
सॉल्व कर लीजिए। ए की पावर 4 एन की समीशन आर 1 to n आर माइनस 1 की क्यूब ए की 4 बाई एन की 4 एन माइनस 1 एन का होल स्क्वायर एन की 4 ए की 4 बाई एन की 4 एन माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर बाई में 4। आप एन की पावर 4 बाहर कॉमन ले लीजिए। लिमिट अप्रोच कराइए, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to a एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की 4 बाय में 4 1 माइनस 1 बाय एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए की 4 बाय 4 के। क्यू ऑफ एफ पी सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। एल ऑफ एफ पी में स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर यूज़ होता है, इसमें कैपिटल एम आर डेल्टा आर यूज़ होगा और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आप इसका लिमिट अप्रोच कराएंगे तो ये भी ए 4 बाय में 4 आ जाएगा। जब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल आ जाएंगे तो आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है। नेक्स्ट है शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 1 इज इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2 आएगी। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। एफ एक्स है एक्स, एक्स बिलोंग करता है 0 to 1 इंटरवल में। कंसीडर पार्टीशन पी विद लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर बीइंग डेल्टा आर इज इक्वल टू कितनी है 1/n है। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 0 to 1 इंटरवल में। कैपिटल एम आर एफ ऑफ एक्स आर के इक्वल होगा एफ ऑफ आर बाई एन के, आर बाई एन आ जाएगा और स्मॉल एम आर हो जाएगा आर माइनस 1/n। एल ऑफ एफ पी सेम समीशन आर 1 to n एम आर और डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/n² समीशन आर 1 to n आर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/n²। इसका आपको फॉर्मूला पता है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एल ऑफ एफ पी कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/n/2 टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसके बाद आप लिमिट डालेंगे एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 बार से 1 एफ डी एक्स लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n/2। ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, 1/2 आंसर आ जाएगा। यू ऑफ एफ पी निकालेंगे समीशन आर 1 to n एम आर डेल्टा आर समीशन आर 1 to n आर बाई एन 1/n² बाहर आ गया समीशन आर 1 to n आर 1/n²। इसका आपका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 1 प्लस 1/n/2। लिमिट अप्रोच कराएंगे तो 0 से लेके 1 बार एफ डी एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई तो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।